श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राजा राम जय राजा राम। राजा राम जय राजा राम। जानकी जीवन राजा राम। सीता मोहन राजा राम। जानकी जीवन राजा राम। लक्ष्मण प्राण धन राजा राम। भरत सेवन राजा राम। लक्ष्मण राजा राम। भरत सेवन राजा। श्री राम जय जय राम। 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम। जय
सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री राम कथा की जय। हाल ही में गई श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय। आप सभी भक्तों की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आज बहुत विशेष अवसर है हम सबके लिए। गर्मी बहुत बढ़ गया है। ये विशेष अवसर नहीं है। विशेष अवसर क्या है कि अभी हाल ही में कौन सा दिन गया? रामनवमी। तो रामनवमी तो हर साल आता है। ऐसे ही भगवान के जो ये जितने भी विशेष दिन होते हैं ये हर साल आते हैं। हर महीने में कोई ना कोई विशेष दिन आता है। आज ही बहुत विशेष दिन है। आज क्या है? एकादशी, कामदा एकादशी है। तो भगवान का इतने सारे विशेष दिन आते हैं तो हम बहुत ही क्या हो जाता है, खासकर भक्ति में आने के बाद, भक्ति में नहीं होते तो क्या है, जन्माष्टमी भी बहुत बड़ा दिन लगने लग जाता है। फिर लोग उसी दिन क्योंकि मंदिर आते हैं ना, लेकिन हम लोग तो क्या है रेगुलर मंदिर आते हैं या हफ्ते में एक दिन तो आ ही जाते हैं। तो हमारे लिए सारे त्योहार जो हैं वो थोड़े थोड़े, सबके लिए नहीं, मेरे जैसों के लिए हल्के हल्के होने लग जाते हैं, है ना। ऐसा लगता है क्या विशेष है, पिछले साल भी तो रामनवमी आया था, इस साल भी तो रामनवमी आया। हम लोगों के लिए हो सकता है ये अवसर बहुत ही साधारण बन जाते हैं, लेकिन ये अवसर साधारण नहीं है, बिल्कुल भी साधारण नहीं। इस एक दिवस की प्रतीक्षा के लिए शत्रुपा और मनु ने कितने सालों, कितने हजारों वर्षों की तपस्या की, तब जाके एक रामनवमी आई। अगर हम उसको हजारों वर्षों तक भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो धिक्कार है ऐसे जीवन, है कि नहीं। उनकी वजह से तपस्या करके ये एक दिन आया। आज हम उनकी तपस्या के बारे में सुनेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि भगवान राम को आना पड़ा। फिर और क्यों है ये दिन विशेष? ये दिन इसलिए भी विशेष है कि हमारा एक व्यक्ति का बर्थडे आता है। बोरिंग तो वो भी होना चाहिए, हर साल आ रहा है, पता है क्या कुछ भी बोरिंग। हर साल हम वही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ग्रुप में यार ग्लोरिफिकेशन कितनों ने लिखा, कितने लोगों ने मेरी पुरानी फोटो शेयर करी, केक नहीं कटा मेरा, 2-2 महीने पेंडिंग चल रहा है। डेट्स इतने हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि हम क्या है, हम तो जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कितनी बार मर गए, कितनी बार पैदा हुए, मरे हैं तो फिर पैदा होंगे, फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे, नथिंग स्पेशल। बट भगवान के साथ ऐसा है क्या? आते रहते हैं, इतना क्या प्रभु जी, कल भी आए थे आज फिर आ जाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं। कई ब्रह्मा के पूर्व, कई जीवन, कई ब्रह्मा बीत जाते हैं तब एक बार राम जी आ रहे हैं, तब एक बार भगवान आ रहे हैं, है ना। कितने कल्प बीत जाते हैं तब एक बार अवतार हो रहा है। तो हमारे बर्थडे हर साल आता है, उसमें कोई इतना स्पेशल हमें लगता है। भगवान का बर्थ, जो बर्थ लेते ही नहीं है उनका बर्थ, वो तो कितना स्पेशल होना चाहिए। इसीलिए हर साल हमें ये सारे दिवस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। राधाष्टमी, जन्माष्टमी, रामनवमी, असल में ये सारे डेज हमें रियली सेलिब्रेट करने चाहिए। अपना बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए उतना लायक नहीं है, बिकॉज कुछ भी उसमें स्पेशल नहीं है, लेकिन भगवान के डेज बहुत स्पेशल है। तो आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करेंगे? चर्चा तो उन विषयों का की जाती है जो जिसका कोई निष्कर्ष नहीं है, लेकिन आज हम जानेंगे, सुनेंगे। क्या सुनेंगे? कि भगवान को क्यों आना पड़ा, क्यों, व्हाट इज द रीजन ऑफ
लॉर्ड राम्स अराइवल, भगवान क्यों आए। ठीक है, तो भगवान गीता में मुख्यतः 3 कारण बताते हैं मेरे आने के, मतलब भगवान के आने के, मेरे आने के नहीं, मेरे आने का कोई कारण नहीं, भगवान के आने के कई कारण है। क्या कारण है? 3 कारण बताए बताए। रीडिंग गीता, भगवत गीता, जिसे हमारे क्या कहा जाता है, 12th क्लास के ग्रेजुएशन कहा जाता है ना। यस प्रो जी। परित्रणाय साधूनाम चतुष्, क्या नाम है प्रो जी आपका? दुर्गेश प्रो जी ने बताया है ना। भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लग जाता है, तब तब मैं वापस धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। क्यों आता हूँ? 3 कारण है। परित्राणाय साधुनाम, प्रथम कारण यानी इंटरनल रीजन भगवान के आने का, वो है साधुओं से प्रेम करना, साधुओं की रक्षा करना, साधुओं के साथ आदान प्रदान करना, उनके साथ परित्राण करना, उनका परित्राण करना। फिर दूसरा क्या? विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को मारने के लिए आता हूँ, ये सेकेंड रीजन है, एक्सटर्नल रीजन। और फिर क्या? धर्म संस्थापनार्थ, या धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। ठीक है, ये सब जीवों के लिए एक मेन कारण क्यों आ रहे हैं, सबके लिए धर्म की स्थापना करने के लिए, और इसलिए मैं हर युग में आता हूँ। तो लेकिन जो इंटरनल रीजन है वो क्या है? भक्तों के प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आता हूं। चाहे फिर भगवान कृष्ण अवतार में आए, चाहे फिर भगवान वराह अवतार में आए, चाहे फिर वो भगवान नरसिंह अवतार में आए, उनका प्राइमरी रीजन हिरण्याक्ष को मारना नहीं है। उनका प्राइमरी रीजन है पृथ्वी देवी के साथ समय व्यतीत करना। उनका प्राइमरी रीजन हिरण्यकशिपु को मारना नहीं है। उनका प्राइमरी रीजन क्या है? प्रहलाद के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करना। उनका प्राइमरी रीजन कंस को मारना नहीं है। उनका प्राइमरी रीजन क्या है? पांडवों के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ, सभी ग्वाल बालों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना, है ना। वैसे ही भगवान का, भगवान श्री राम का आगमन, एक्सटर्नल रीजन क्या है? रावण को मारना, लेकिन वो प्राइमरी रीजन नहीं है। प्राइमरी रीजन क्या है? भक्तों के प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। उसके लिए फिर वो दुष्टों को भी खुद प्लांट करते हैं कि अब आ रहे हैं तो कुछ दुष्ट भी होनी चाहिए, कुछ लीलाएं भी होनी चाहिए, कि अगले बार लोग उन कथाओं को पढ़ेंगे, कुछ सुनेंगे तो कहानी अच्छी बनेगी। नहीं तो हीरो आया और सिर्फ रोमांस रोमांस वाली पिक्चरें नहीं चलती, एक विलन होता है, कुछ झगड़ा होता है, कुछ फैमिली फ्यूड होता है, तब कहानी जो है आगे पढ़ी जाती है, सुनी जाती है कि हाँ भाई एक हसीना थी, एक दीवाना था, है ना। तो भगवान का प्राइमरी रीजन तो प्रेम का आदान प्रदान ही है, लेकिन फिर उसमें विलेंस भगवान खुद ही प्लांट करते हैं। जय विजय को भेजेंगे, भैया ऐसा है कि लीला तो होनी ही है, तो कुछ फाइट भी होनी चाहिए, कुछ कहानी में थोड़ा मिर्च मसाला भी होना चाहिए, तो फिर उनको जाके मारना है, राक्षसों का वध करना है। और सब राक्षस ना, राक्षस बहुत डरपोक होते हैं, भगवान से बहुत डरते हैं, तो वो सीधा भगवान के से लड़ने के लिए नहीं आएंगे। तो भगवान उनका अपना एक लीडर भेजते हैं अपनी साइड से कि तुम लीडर बन जाना उन सबका, तुम्हारे देखा देखी सारे राक्षस एक साथ आएंगे, तुमको तो मैं उद्धार कर ही दूंगा मार के, तुम्हारे देखा देखी सब मरेंगे, है ना। जैसे कुरुक्षेत्र में कली जो है वो दुर्योधन बनकर आ गया, दुर्योधन की देखी देखी सारे राक्षस एक साथ इकट्ठे हो गए, भगवान ने 18 दिन में होलसेल में सबका नाश किया, है ना। वैसे ही रावण को प्लांट कर दिया, कुंभकर्ण को प्लांट कर दिया, सारे राक्षसों का मनोबल बढ़ गया, इतने बड़े हमारे लीडर हैं, सारे एक साथ वहां के इकट्ठा हो गए, भगवान ने एक साथ सबको होलसेल में बंदरों से पिटवा दिया, है ना। तो भगवान आए क्यों? प्राइमरी रीजन क्या है? भक्तों से आदान प्रदान। तो किन भक्तों से? तो सबसे इसमें जो पहला प्रमाण मिलता है वो प्रमाण किनका मिलता है? मनु और शत्रुघ्न का। उनकी कहानी जानते हैं कि ये कौन है मनु और, क्योंकि राम और लक्ष्मण, राम का अवतार अगर जानना है तो हमें पहले उनको जानना पड़ेगा जिनकी वजह से भगवान आए हैं। तो एक सेकंड दीजिएगा। तो हम रामचरितमानस से रेफरेंस ले रहे हैं, इट इज अ ऑथेंटिक सोर्स। क्योंकि किन्होंने लिखी है रामचरितमानस? सॉरी, प्रभुपाद जी ने? प्रभुपाद जी ने नहीं लिखी। प्रभुपाद जी की बहुत विशेष इच्छा थी कि सभी रामायण के खंडों पर और महाभारत पर भी परपट दिए जाते हैं, बट प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में बहुत एक्सटेंड करके हमारे को कितने सारे ग्रंथ दे दिए, बट वो सारी बाकी जिम्मेदारी वो नेक्स्ट जनरेशन पे छोड़ के गए कि बाकी बुक्स की आप लोग एक्सप्लेनेशन करो।
प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स ने कितने सारी बुक्स को कवर भी किया, बट तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस, ठीक है। और रामायण किन्होंने लिखी है? वाल्मीकि जी ने लिखी है। तो तुलसीदास जी जो है वो कौन है? वो वाल्मीकि का ही अवतार है। भविष्य पुराण में भगवान शंकर जो है वो माता पार्वती से कहते हैं कि वाल्मीकि ही जो है वो कलयुग में तुलसीदास के रूप में प्रकट होंगे और वो रामायण को भाषाबद्ध लिपि में लिखेंगे, ठीक है। तो वहां से इसका रेफरेंस मिलता है। और भी कई जगह इसके एग्जाम्पल्स हैं तुलसीदास जी के अवतरण के। ऐसे महान लोग जो है उनका एग्जाम्पल्स पहले से ही शास्त्रों में होता है कि वो कब प्रकट होंगे। तो इसीलिए ये एक ऑथेंटिक सोर्स है, ठीक है। और कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, तुलसीदास जी ने अपने मन से ग्रंथ लिख दिया होगा। तुलसीदास जी पर यह आक्षेप लगाया गया उस समय मायावादियों द्वारा भी और संस्कृत के विद्वानों द्वारा भी, क्योंकि तुलसीदास जी ने जब ये ग्रंथ लिखा तो कहाँ लिखा? काशी में लिखा। काशी में इसको फाइनल किया। तो उस समय के कई विद्वान संस्कृत, इन सब ने कहा कि संस्कृत की बड़ा अपमान हो गया, संस्कृत अब कौन पढ़ेगा, जब भाषा में लिख दिया तो संस्कृत का भारी अपमान हुआ। तो तुलसीदास जी अपने मंगलाचरण में, ग्रंथ के मंगलाचरण में लिख देते हैं कि ये ग्रंथ मैंने अपनी, ऐसा नहीं जो मन में आया वो लिख दिया। क्या है? नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद, क्या है? मैंने बहुत सारे पुराण, बहुत सारे निगम, बहुत सारे अगम शास्त्रों को उठाकर किसको लिखा है? इस ग्रंथ को लिखा है। ये मेरा, लेकिन मैंने लिखा किसके लिए? स्वांतः सुखाय। और आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो आपकी इच्छा है, मैंने अपने लिए लिखा है। मेरे को मजा आया, लिखने में अच्छा लगा, मैंने लिखा। स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपनी इच्छा से, अपने आनंद के लिए लिखा है। आपको मन करता है पढ़ो, नहीं पढ़ता है नहीं पढ़ो। बट अदरवाइज क्या है, इस पूरे ग्रंथ में सिर्फ भगवान के नाम और भगवान के रूप का ही वर्णन है। अगर किसी को इसमें भी दोष दिख रहा है तो उस व्यक्ति में दोष है, हम में दोष नहीं है, है ना। इस पूरे ग्रंथ में क्या है, वो लिखते हैं कि हर जगह राम नाम का ही वर्णन है। मैं उसके प्रताप पर कह रहा हूं कि ये ग्रंथ क्या है? प्रमाणिक है, ऐसे करके कहते हैं। फिर उसके बाद हम स्वयंभू मनु और इनके कहानी पढ़ते हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, ये कहानी भारद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा जो मनुष्यों के लिए अनुपम सृष्टि है, इन दोनों ने पति पत्नी के धर्म पालन करने के बाद ऐसे मर्यादा को स्थापित किया जिनका आज भी गुणगान किया जाता है। इन्हीं के बेटे मनु और शत्रुपा के पुत्र कौन हुए? उत्तानपाद। आपको पता है उत्तानपाद की कहानी? उनके बेटे कौन हुए? ध्रुव महाराज। उत्तानपाद ने ही अपने गोद पर बिठाने से मना कर दिया था ना, तो ध्रुव महाराज ने फिर, तो उन ध्रुव महाराज के एक तरीके से कह दें तो ये कौन है? दादा दादी, है ना। तो अच्छे वंश में ही अच्छी संतानें भी उत्पन्न लेती हैं। माता दादा दादी ही इतने महान थे। मनु और शत्रुपा ने जब अपने एक अच्छे पुत्र उत्तानपाद को संसार का भार सौंप दिया, और उसके बाद वो कहां गए? उसके बाद वो तपस्या करने के लिए चले गए। हाँ, यहाँ आता है, घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता, इसलिए उनको मन में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान की भक्ति करने के लिए वन में जाना स्वीकार किया। तब मनु अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य सौंप कर गए। उत्तानपाद लेना नहीं चाह रहे थे, जबरदस्ती सौंप कर गए और अपनी स्त्री के साथ वन को गए। वहां मुनियों के समूह में रहे। राजा मुनि मनु जो है वो हर्षित होकर वहीं चले गए जहां मुनि रहते हैं, और वहां बहुत तपस्या करी। अब कैसी तपस्या करी? उन्होंने किस मंत्र का जाप किया? अब यहाँ पर ये आता है। उन्होंने मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, संतों के समाज में रहने लगे। ध्रुव महाराज ने किस मंत्र का जाप किया था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जाप जो है इन्होंने भी किया था। तो ये उनके परंपरा में ही आ रहा है, एक तरीके से कह दे तो। इन्होंने 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते भगवान वासुदेव के चरण कमलों में प्रीति पाई। उनका मन बहुत लग गया। फिर क्या है, इसके साथ साथ पूरे दिन जप करते, जंगल में रहते, तपस्या करते, जप करते, और साग फल कंद मूल का ही सेवन करते, राजसी भोजन नहीं खाते, ठीक है। और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते, मतलब भगवान का स्मरण करते।
फिर वे भगवान के लिए तपस्या करने में लग गए। उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि भैया कंद मूल फल वगैरह सब तो चल ही रहा है और जब भी चल रहा है, तो इससे तो लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल हो गई है। पहले तो राजसी भोजन को छोड़ना अनकंफर्टेबल था, तो कंदमूल फल पर आए तो वो कंफर्टेबल हो गए थोड़े दिन में, थोड़े महीनों में, थोड़े सालों में। लेकिन अब कंफर्टेबल पोजीशन में सक्सेस मिलती है, तो इसीलिए अपने आप को कहा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि अभी हम कंदमूल फल को भी त्याग देंगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा रहती थी कि उन प्रभु को आंखों से देखना है, जिनका हम जाप कर रहे हैं, जिनको उनको सामने सामने देखना है। ऐसा करके अंदर हमेशा इच्छा रहती थी कि उस निर्गुण अखंड अनंत ब्रह्म को, भगवान को हमें देखना है, जिनका चिंतन सभी देवी देवता करते हैं, ठीक है, जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं और जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, जिनके अंशों से शिव ब्रह्मा और विष्णु प्रकट होते हैं, उन भगवान को देखना है। ऐसी इच्छा करके उन्होंने कंदमूल फल को त्याग दिया। फिर वो किस पर रहने लग गए? जब कंदमूल फल छोड़ दिया तो उन्होंने 6000 वर्षों तक तपस्या करी सिर्फ पानी पर। कितने वर्षों तक? 6000 वर्षों तक सिर्फ पानी पर तपस्या करी। भगवान फिर भी प्रकट नहीं हुए। अभी पानी में भी कंफर्टेबल हो गए, एक तरीके से आदत हो गई अब तो अभी पानी को भी त्याग दिया। उसके बाद उन्होंने 7000 वर्षों तक सिर्फ वायु के आधार पर तपस्या करी और जाप कंटिन्यू है, जब चल रहा है। फिर 7000 वर्षों में भगवान प्रकट नहीं हुए। देखो भगवान को पाना कितना मुश्किल है ना, इट इज सो टफ। और नाम जब भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट अपनी शुद्धि के लिए और अपने आप को, और क्योंकि इनकी डिजायर बहुत हैवी है, भगवान को देखना है, सामने देखना है, और उसके लिए वो तपस्या का लेवल बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे हैं। हमें रामनवमी के अवसर पर सबसे अच्छा मैसेज ये होता है कि हम देखें कि भगवान का प्रकट होना इतना आसान नहीं है, इतना इजी गेम नहीं है। हम लोग जब करते हैं और कृष्णा कॉन्शियस लाइफस्टाइल में भी बहुत ही इजी हो जाते हैं, या तो रूल्स को लेके इजी हो जाते हैं या लाइफस्टाइल को लेके इजी हो जाते हैं, बट गेटिंग कृष्णा इज नॉट सो इजी। कोई भी ऐसा भक्त अभी तक भगवान का प्रकट नहीं हुआ है कि एक बार हरे कृष्ण महामंत्र किया और भगवान जो, अरे वाह कितना अच्छा भक्त है, प्रकट हो गए हो। दे ऑल डिड अ लॉट ऑफ तपस्या, सबने बहुत तपस्या की है ना। इसका मतलब ये नहीं था कि उससे पहले वो जाप नहीं कर रहे थे। क्या प्रहलाद मतलब पहले नहीं स्मरण कर रहे थे? प्रहलाद तो शुरू से लेकर अंत तक स्मरण कर रहे हैं, लेकिन तपस्या कितनी है, कितनी तपस्या गई उसमें, है ना। सेम विद पांडव, सेम विद भीष्म पितामह, सेम विद एवरीबॉडी। और मनु शत्रुपा को भी देखे तो इतना हैवी तपस्या है, इतना हैवी तपस्या। बोलने में आसान लगता है कि 6000 वर्ष पानी पर रहे, 7000 वर्ष वायु पे रहे, बट हम अभी आज एक दिन एकादशी कर रहे हैं। एक दिन फल पर रहना हमारे लिए कितना मुश्किल होता है। उसमें भी अभी प्रसाद नहीं, भक्त लोग सोचते हैं एकादशी पर क्या प्रसाद है कि भक्त लोग क्लास में आए। नहीं, एकादशी प्रसाद हम सोच के कई बार क्लास में आ रहे, इस बार तो संडे को ही एकादशी पड़ गई। एक दिन तो मंदिर जाते हैं, पनीर वनीर मिलता है, उसी दिन एकादशी पड़ा। पिछली बार भी 2 हफ्ते पहले संडे को ही पड़ गई थी। तो बच्चे बैच मेंटर्स भी सोचने लग जाते हैं, बताओ स्टूडेंट्स आएंगे ही नहीं, काउंट गिर जाएगा, है ना। ये तो हमारा लेवल ऑफ ऑस्टेरिटी है। एंड विदाउट ऑस्टेरिटी प्योरिटी इज इम्पॉसिबल, एंड विदाउट प्योरिटी गेटिंग कृष्णा इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज कृष्णा इज प्योर। भगवान क्या है? प्योर, कंप्लीट प्योर है। ही विल नॉट कम टू अ इम्प्योर प्लेस। अपवित्र जगह पर तो भगवान आएंगे नहीं। और पवित्र तब तक नहीं होगा जब तक क्या नहीं होगी? तपस्या। जैसे इस घर में अगर धूल फैला दें तो झाड़ू लगाना क्या है? एक तपस्या। लेकिन वो तपस्या जब तक नहीं करेंगे तब तक ये साफ होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए तपस्या करते हैं तो क्या आती है? शुद्धि। और शुद्धि आती है तो क्या आते हैं? भगवान। भगवान विशुद्ध सत्व में ही आ सकते हैं, अशुद्ध जगह पर भगवान नहीं आते। बहुत भारी तपस्या करी मनु और शत्रुपा ने, 6000 वर्ष जल पर, फिर भी भगवान नहीं आ रहे हैं। और आप डिटर्मिनेशन देखिए, डिटर्मिनेशन छूट नहीं रहा है। दृढ़ संकल्प कितना भारी है दोनों पति पत्नी का, है ना। जो गृहस्थ में जा रहे हैं उनको भी देखना चाहिए और जो ब्रह्मचारी हैं उनको भी देखना चाहिए कि कितना भारी डिटर्मिनेशन है कि भगवान नहीं आ रहे। कंदमूल फल खाया, जब किया, नहीं आए, पानी पे रह गए, नहीं आ रहे हैं, तो लेवल ऑफ ऑस्टेरिटी बढ़ा रहे हैं रेदर देन अबैंडनिंग द प्रोसेस। प्रक्रिया को छोड़ नहीं रहे हैं, वो खुद में दोष देख रहे हैं। शायद लगता है अभी भी कुछ कमी रह रही है। अपने को क्या होता है
जब रिजल्ट नहीं आता तो हम किस पे डाउट करते हैं? खुद पे, प्रोसेस पे। यार काम ही नहीं कर रहा है, चार्जर ही खराब है। ये नहीं, स्विच बोर्ड में भी दिक्कत हो सकती है ना? हम लोग अपना नहीं देखते कि हमारे में भी दिक्कत है, हमारे अंदर फॉल्ट्स हैं। जो जेन्युइन डिवोटी होगा वो ये देखेगा कि प्रोसेस तो वर्क कर रहा है, भगवान ने पहले भी अवतार दिए हैं, भगवान ने पहले भी दर्शन दिए हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब दिक्कत कहाँ है? मुझ में है। यही मनोहर शत्रुपा के अंदर का भाव है। भगवान अभी भी प्रकट नहीं हुए। अब जब शास्त्र ऐसे ऐसी वाणी आती है ना, 6,000 वर्ष तपस्या के, तो हम पढ़ के निकल जाते हैं 6,000, बट 6,000 में हर एक दिन है, हर एक दिन उठना है, हर एक दिन तपस्या करनी है, हर एक दिन नाम जाप करना है, हर एक दिन उसी पर रहना है, पानी पर, हर एक दिन उसी चीज को सहना है, हर एक दिन उसी ऑस्टेरिटी को सहना है। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत मुश्किल है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, बहुत मुश्किल है। जब इतना भारी तपस्या वो करने लग गए और तब भी भगवान प्रकट नहीं हुए, तो उन्होंने पानी भी छोड़ दिया। अब कहा कि अब मैं किस पर रहेंगे हम लोग? सिर्फ सांस पर रहेंगे, वायु पर। उन्होंने वायु के आधार पर 7,000 वर्षों तक तपस्या की, 7,000 वर्षों तक, सो डिफिकल्ट। तब भी भगवान नहीं आए। अब क्या छोड़ें? अभी तो सब छूट गया, सांस ही तो एक है। तो इन लोगों ने कहा कि अभी क्या करेंगे, हम वायु को भी अंदर नहीं लेंगे। और वायु भी नहीं ली है, और योग क्रिया लगाकर, अष्टांग योग में कई ऐसी मुद्राएं हैं जिसमें आप वायु को भी अंदर भरकर प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आजकल के योगी मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट तक कर लें तो बहुत बड़ी बात है, उसी में उनको सिद्धि हो जाती है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल जाता है कि भाई साहब ने 10 मिनट तक सांस रोकी, है ना? लेकिन मनु और शत्रुपा या ध्रुव महाराज, इन्हीं की परंपरा में कहते हैं ना कि जिनके बाप दादा ही ऐसे होंगे, उनका बेटा कैसे महान नहीं हो। जब ध्रुव महाराज की सुनते हैं कि उन्होंने 6 महीने में भगवान को प्रकट कर दिया, तो एक्सपीरियंस पहले से आ रहा है ना, इतने हजारों साल का तपस्या दादा दादी ने किया था, कुछ तो नॉलेज ट्रांसफर किया होगा, तो उन्होंने वो 6 महीने में करके दिखाया, है ना? लेकिन माता दादा दादी देखिए कितने महान है कि उन्होंने फिर सांस लेना भी छोड़ दिया और बिना वायु को अंदर लिए 10,000 वर्षों तक की भीषण तपस्या करी, 10,000 ईयर्स की भारी तपस्या करी, और तब भी भगवान प्रकट नहीं हुए। दोनों पैरों से एक पैर पर खड़े हो गए, फिर एक पैर पर उन्होंने तपस्या करी 10,000 वर्ष बिना वायु के। इतना भारी तप हो गया, इतना भारी तप हो गया, संसार डगमग डगमग डोलने लग गया, सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी सब मुनि के पास जाकर, मनु और शत्रुपा जी के पास जाकर उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मा भी जा रहे हैं, विष्णु भी जा रहे हैं, शिव जी भी जा रहे हैं कि किसी चीज पर तो मान जाएंगे, किसी चीज पर तो मान जाएंगे। नहीं मान रहे। आप ये ले लीजिए, आप वो ले लीजिए, आप ये ले लीजिए, आप वो ले लीजिए, नहीं। डिगे ना डिगे, डिग नहीं रहे हैं, अडिग हैं। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कुछ तो वर मांग लो। लेकिन डिवोटी ने क्या कहा? ना धनम, ना जन्म, ना सुख, नहीं चाहिए। वो खुद राजा मनु रह चुके हैं, वो पैसा क्यों मांगेंगे? छत्रपति सम्राट थे, छोड़ के ही आए हैं, है ना? उनको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उससे भी हैवी चीज मांग रहे हैं, है ना? कुछ नहीं चाहिए, कुछ वर मांगो। पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से डिगे नहीं, यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, ओनली बोन्स, है ना? लेकिन उनके मन में थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं थी। सोचो, कई बार हम जॉब के लिए तैयारी करते हैं ना, और ऑफर लेटर्स आते हैं ईमेल पे, तो एक जगह से 10 लाख का मान लो ऑफर आ रहा है, दूसरी जगह से 15 लाख का ऑफर आ रहा है, तो हम होल्ड पे छोड़ते हैं ऑफर को, मना नहीं करते। किसी के अंदर हिम्मत, क्या पता वो भी नहीं मिला और ये भी नहीं मिला, है ना? बहुत गट्स चाहिए होते हैं कि नहीं चाहिए तो वही, कोई ऑप्शन भी रखकर तो आदमी चलता ही है, प्लान भी तो चाहिए। प्लान भी नहीं, विष्णु आ रहे हैं, शिव जी आ रहे हैं, भाई आप कुछ भी मांग सकते हो, नहीं नहीं चाहिए, मना कर दिया। क्या पता अगली बार नहीं आए, बहुत एटीट्यूड है इन लोगों में, कुछ नहीं मांगते, है ना? विष्णु आ रहे हैं, मतलब सोचो, साधारण बात है, विष्णु आ रहे हैं, आप मना कर रहे हो, ब्रह्मा आ रहे हैं, मना कर रहे हो, तो डिवोटी बनना कितना मुश्किल है, आप सोचिए कितना मुश्किल है। क्या ऐसा मांग रहे हो? ऐसी क्या चीज है? जब देवताओं का भी दिमाग घूम जाए, इनको चाहिए क्या, तब वो व्यक्ति क्या कहलाता है? डिवोटी। इतना मुश्किल गेम है, इतना मुश्किल गेम है। तब भगवान
राजा रानी को समझ गए कि ये सिर्फ मेरे दास हैं। भगवान राम ने क्या समझा, ये सिर्फ मेरे दास हैं। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत सनी हुई एक आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी क्या कहती है, वर मांगो। और हृदय से इनको भी आभास हो गया कि वो कौन है, वो वही है जिनका हम दर्शन मांग रहे हैं, वही श्री रामचंद्र हैं। तो श्री रामचंद्र ऐसा नहीं है दशरथ के बेटे हैं इसीलिए उसके बाद राम है, नहीं। राम जो है वो एक इटर्नल पर्सनैलिटी है जो कि अपने धाम में हमेशा से एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो दशरथ के बेटे के रूप में प्रकट होते हैं, लीला विनोद करते हैं, बट ऐसा नहीं है दशरथ के बेटे है गए राम, ऐसा तो नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि नंद के बेटे हो गए कृष्ण, तो वो तो है ही, लेकिन भगवान ने उनको ये पोजीशन दी है। कृष्णा अवॉर्ड्स द पोजीशन ऑफ हिज फादरहुड, हिज मदरहुड टू हिज प्योर डिवोटीज। अब वही हम देखेंगे। तो ऊपर से एक आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। तो जैसे ही आवाज भगवान का ये वाणी आया ना, वर मांगो, ये आवाज कान में जाने से इन मनु और शत्रुपा जिनका शरीर क्या बन चुका है, हड्डियों का ढांचा मात्र रह चुका है, कुछ नहीं है शरीर में, लाश है, जिंदा लाश, बस खड़े हैं तने की तरह। जैसे ही आवाज कान में गई तो क्या हुआ, तुरंत मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जाई। वो वाणी कान से कहां गई, हृदय में। और जैसे ही हृदय में गई क्या हुआ, रिष्ट पुष्ट तन भय सोए, सारा शरीर क्या हो गया। सिर्फ भगवान की वाणी इतनी शक्तिशाली है। आवाज गया और शरीर वापस से मनु महाराज मनु हो गए, और शत्रुपा जो है विशेष सुंदरी हो गई, और इतने सुंदर वो दिखने लग गए। राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर रिष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं, इतने सुंदर हो गए। कानों में अमृत के समान लगने वाली वचन सुनते ही शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। जब आपको वो चीज जिसकी आप इतनी सालों से तपस्या कर रहे हो, तो ऐसे धर्मात्माओं को, महान लोगों को अंदर से फील होने लगता है अब ये वही है जिसको हम इतने समय से ढूंढ रहे थे, दिस इज दैट सेम पर्सनैलिटी। तो इनका हृदय अंदर से प्रफुल्लित होने लग गया कि अभी, जैसे ऐसे कई जगह रेफरेंसेस आते हैं कि धर्मात्माओं का जो चित्त है ना, वही अपने आप में सत्य का निरूपण कर देता है कि ये सही ही हो रहा है। ऐसा कहाँ उदाहरण मिलता है, जैसे द्रौपदी के साथ जब पांचों पांडवों का विवाह हो रहा है, तब युधिष्ठिर महाराज से पूछा जाता है कि कैसे आप कह सकते हैं कि ये धर्म है, 5 पतियों की एक पत्नी, कैसे विवाह होगा। तब युधिष्ठिर महाराज कई रेफरेंसेस देते हैं कि प्रचेताओं का विवाह हुआ था, और लेकिन उसके बाद फाइनली युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मेरा चित्त ये कह रहा है कि ये धर्म है, और मेरा चित्त झूठ नहीं कहेगा, मेरा हृदय कह रहा है, मेरा हृदय अधर्म की तरफ डोल ही नहीं सकता। सोचो इतना किसी का हो सकता है, इतना उनको विश्वास है कि मेरे हृदय में अधर्म नहीं आ सकता, मेरा अगर हृदय कह रहा है कि ये धर्म है तो ये धर्म है। और वेद व्यास जी इस बात को सही कहते हैं, सही कह रहे हैं, आप सोच सकते हैं। सेम आता है दुष्यंत और शकुंतला की भी स्टोरी में। दुष्यंत कहते हैं मेरा चित्त कह रहा है कि आप क्षत्रिय ही हैं, विश्वामित्र ने आपको गोद लिया है, ऐसे करके कहानी, दूसरे ऋषि ने आपको गोद लिया, आप किसी और की संतान है, आप क्षत्रिय, ऐसे करके कई जगह आता है जहां से आपको पता चलता है कि ऐसे धर्मात्मा पुरुषों का चित्त भी अपने आप में सत्य को स्थापित करता है कि नहीं समझ आ रहा है, प्रमाण नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि सही है तो सही है, क्योंकि यूजुअली वो गलत कहते भी नहीं है। तो उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया कि ये वही है, वही है। भगवान को आवाज सुनते ही उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं था, दिख नहीं रहे हैं भगवान, लेकिन मुनि और उनकी पत्नी मनु और शत्रुपा ने क्या किया, दंडवत किया, और उनके प्रेम हृदय में समाता नहीं था। उन्होंने कहा हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं, आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं, आप शरणागत के रक्षक हैं और जड़ चेतन के स्वामी हैं, ऐसे करके गुणगान करते हैं। जब भी वो आ गया हुआ, तो जब भी डिवोटीज के लाइफ में ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है कि भगवान है या भगवान के प्योर डिवोटीज हैं, वो आपसे कुछ मांगने को कह रहे हैं, कि भगवान ने तो सिंगल 2 शब्दों में क्या कह दिया कि मांगो मांगो वर, क्या मांगो, वर मांगो, वर मांगो, लेकिन वो वर नहीं मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। तो कभी कभी सीनियर डिवोटीज, अभी भगवान तो हमारे को ऐसा कभी बोलने नहीं वाले, गौर नेता या रुक्मिणी द्वारकाधीश की मांगो मांगो वर मांगो,
लेकिन डिवोटीज कई बार कहते हैं कि आप कुछ मांगिए, है ना, कुछ, तो हमें सीधा नहीं, अरे बोल रहे हैं तो कुछ मांग ही लेते हैं। बार बार थोड़ी। सबसे पहले क्या करना चाहिए, उनको ग्लोरीफाई करना चाहिए, उनकी पोजीशन को ग्लोरीफाई करना चाहिए, है ना, नहीं तो क्या लगेगा उनको, मांगता है, भिखारी है, इसी दिन का वेट कर रहा था, बोलूंगा तो मांगेगा नहीं। सबसे पहले इतनी कोई एलिवेटेड पर्सनैलिटी दिखती है तो उनको क्या करना चाहिए, ग्लोरीफाई करना चाहिए, सीधा अपना दुखड़ा नहीं रोने लग जाना चाहिए, गरीबी बहुत है, पेट्रोल भी नहीं है, गैस खत्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की वंदना कर रहे हैं, वंदना में कह रहे हैं आपके चरण रज की वंदना कौन करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी करते हैं, और आप सेवा करने में बहुत सुलभ हैं। ये वो कह रहे हैं जो पिछले 15-20 हजार साल से तपस्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, सेवा करने में आप क्या है, सुलभ है। कहां से सुलभ है, ये दुर्लभ है। बट उनका अंदर इनर क्या है, हर्ट, ये तो बहुत आसानी से मिल गए, बहुत आसानी से मिल गए, तो बहुत कम कीमत पे मिल गए। डिवोटीज का ये होता है, वो उनको ये नहीं लगता प्रोसेस डिफिकल्ट है, प्रोसेस बहुत इजी है, क्योंकि उनको उसमें सुख आने लग गया है, दे आर गेटिंग हैप्पीनेस फ्रॉम इट। प्रोसेस अपने आप में उनको सुख दे रहा है, भगवान का नाम उनको सुख दे रहा है। तो कह रहे हैं आपका, आपकी सेवा करने में आप बहुत सुलभ हो, देवता मतलब दुर्लभ है, भगवान देवताओं की सेवा करना कठिन है, आपकी सेवा करना आसान है। फिर कहते हैं, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काक भुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाले हंस हैं, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उस रूप को नेत्र भर देख पाए। यहां पर भगवान का निराकार होना क्या हो जाता है, खंडन हो जाता है, कि भगवान क्या है, बस निराकार है, एक तू ही निराकार, बाकी सबका आकार। ऐसा नहीं है, क्योंकि निराकार के तो दर्शन वो कर लिए ना, गेम खत्म हो जाना चाहिए था। बट इसके बाद वो कह रहे कि नहीं, अभी अपना रूप दिखाओ, ऊपर से क्या बोल रहे हो माइक पे, नीचे आओ, अभी हमको देखना है आपको। कौन से रूप को देखना है, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही, जो भुसंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा। तो क्या कह रहे हैं, मुझे क्या देखना है, वो रूप देखना है जो किनके मन में बसता है, शिव जी के मन में बसता है ना। मेरे को उस रूप को देखना है जिस रूप को देखने के लिए मुनि लोग जतन करते हैं, और जो काक भुसुंडी जी के हृदय में हंस रूपी विहार कर रहा है, ऐसे रूप को आप दिखाइए। राजा रानी के कोमल वचन, विनय युक्त वचन सुनकर, प्रेम से रसे हुए वचन को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, सर्वसम्मत भगवान क्या हो गए, प्रकट हो गए। प्रभु श्री राम, माता सीता प्रकट हो गए, किनके सामने, मनु और शत्रुपा के सामने। क्या मोमेंट रहा होगा, आप सोच के देखिए। इतने हजारों सालों की तपस्या के बाद, सबको मना करने के बाद, बार बार आए हैं ब्रह्मा जी, बार बार आए हैं शिव जी, बार बार मना किया गया, उनको नहीं चाहिए, अरे भाई सुनते क्यों नहीं हो, नहीं चाहिए, भगा दिया गया देवताओं को। आज वो दिन आया है कि जिसको लिए इतना तपस्या किया गया। सोचो, आईआईटी क्लियर करने वाले का निकल जाता है तो कितना खुश होता है ना, या यूपीएससी वाले का, जबकि कितना छोटा सा पद है, इनको भगवान का दर्शन हो रहा है, क्या खुशी हुई होगी। जैसे भगवान के दर्शन हुए, भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप है। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर है, गला शंख के समान है, लाल होठ हैं, दांत और नाक अत्यंत सुंदर हैं। हंसी चंद्रमा की किरणों को भी नीचा दिखाने वाली है। भगवान इतने सुंदर है। कोई कहते भगवान कैसे बता कि भगवान इतने ही सुंदर है, भगवान कहाँ पैसे, तो शास्त्र में भगवान की सुंदरता का वर्णन है, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान की गर्दन कैसी है, भगवान की कमर कैसी है, भगवान की स्माइल कैसी है ना। नेत्रों की छवि खिले हुए कमल के समान है। मनोहर चितवन जिसको प्यारी लगती है, चितवन जी को प्यारी लगती है।
टेढ़ी भौहें, भगवान की भौहें कैसी हैं? टेढ़ी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली हैं। कामदेव का धनुष भी टेढ़ा है, लेकिन भगवान की भौहें भी टेढ़ी हैं। तो अगर कोई भगवान कामदेव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं तो उनको किधर देखना चाहिए? भगवान की भौहों की तरफ देखना चाहिए, आईब्रोज की तरफ। तो उसको कामदेव के धनुष नहीं मारेंगे, ऐसा। उसके बाद ललाट पर प्रकाशमय तिलक है, भगवान तिलक लगाते हैं। कानों में मकराकृत मछली के समान आकृत वाले कुंडल हैं और सिर पर मुकुट सुशोभित है। टेढ़े घुंघराले बाल हैं भगवान के, मानो भौरों का झुंड सर पर हो, ऐसा सुंदर लग रहा है भगवान का बाल। हृदय पर श्री वत्स है, सुंदर वन की माला है, रत्न जटित हार है, मणियों के आभूषण सुशोभित हैं। कोई निराकार ऐसा होगा जो कह रहे हैं कि भगवान निराकार है? इतने सारा तो आकार बता दिया, मतलब जिनके इयरिंग्स का भी आकार है, उस व्यक्ति का आकार नहीं होगा। सिंह की सी गर्दन है, शरीर सुंदर जनेऊ है, जनेऊ है। भुजाओं में जो गहने हैं वे भी सुंदर हैं। हाथी के सूंड के समान उनका भुजदंड है। कमर में तरकश और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे हैं। मतलब कौन आए हैं? राम ही आए। कोई नारायण या बाकी विष्णु सब नहीं, उन सबको तो मना कर दिया गया था। ये जिस रूप के लिए तपस्या कर रहे थे, जो चाहिए वही आए। कितना डिफिकल्ट होगा। मतलब विष्णु को भी प्रकट करना एक तरीके से आसान है, लेकिन भगवान की जो लीला स्वरूप हैं, राम कृष्ण, इन सबको प्रकट करना कितना डिफिकल्ट है, कितना मुश्किल है। भगवान आए हैं हाथ में बाण धनुष लेकर, ताकि कोई डाउट ना रहे, कहीं हमें भी मना कर दे कि धनुष बाण नहीं है, राम जी नहीं लग रहा है। नहीं, भगवान सब कुछ अपना साथ सामान सारा लेकर आए हैं। पीताम्बर बिजली को भी लजाने वाला उनका वस्त्र है। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं हैं, 6 पैक्स नहीं है। कई बार राम जी का पेंटिंग बनाते हैं, शिव जी की पेंटिंग बनाते हैं तो एब्स रख देते हैं, यहाँ पर एब्स नहीं है उनका, अच्छा खासा हल्का बेली है, नॉर्मल नेचुरल पेट है उनका, और उस पर रेखाएं बन रही हैं। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं हैं और नाभि ऐसी मनोहर है मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को हर लेती हो, छीनती हो, जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो शुरू कहां से किया है? ध्यान से देखिए, ऊपर से, और फिर फाइनली नीचे आए हैं चरणों पर। अब कह रहे हैं चरणों के बारे में तो बता ही नहीं पा रहे। चरणों के बारे में क्या कहूं? भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण स्वरूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। मतलब दोनों आए हैं, पेयर में आए हैं, श्री भगवान राम नहीं आए। यहाँ पर तुलसीदास जी लिख रहे हैं सदा उनके अनुकूल रहने वाली, जो वहां जहां जाएंगे वहां ये जाएंगी ही जाएंगी, और जैसा चाहेंगे वैसे ही रहेंगे। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं, जिनकी भौं के इशारे पर जगत की रचना हो जाती है, वही श्री सीता जी रामचंद्र जी की बाई और स्थित है ना। ये सब इसलिए रीड कर रहे हैं ताकि हम उस रूप को थोड़ा सा वर्णन कर पाए, देख पाए, है ना। बहुत सुंदर है भगवान का ये रूप, है ना। इसको सिंग करते हैं। पद राजीव बरणी नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसई माही, वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला, जासु अंश उपजहि गुणगान, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मा, भ्रिकुटी विलास जासु जग होई, राम वाम दिसि सीता सोई। तो भगवान के बगल में कौन सुशोभित है? माता
सीता वाम भाग में सुशोभित है और कितनी सुंदर लग रही हैं उनके शोभा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु और शत्रुपा के नेत्रों से पलक जो है वो रोके हुए एक टक निशब्द हो गए। पलक झपक नहीं रहे हैं, देख रहे हैं कैसे, एक सेकंड के लिए भी आंख नहीं गिर रहे। उस अनुपम रूप को आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघा नहीं रहे, मतलब थक नहीं रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे, सिर्फ देख रहे हैं, देख रहे हैं, भगवान के रूप को देख रहे हैं। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की शुद्धि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की भांति जमीन पर गिर गए। तुरंत कैसे गिर गए, एक डंडा जैसे गिरता है धड़ाम, और कैसे गिरे, पैर पकड़ लिया। अभी जाना नहीं है, बहुत मुश्किल से आए हैं ना, अंदर डर हो जाता है कहीं अभी चले गए तो, अभी अंतर्धान हो गए फिर से, तुरंत गिर गए, उनके पैरों को पकड़ लिया, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों को उनके मस्तक पर स्पर्श किया। व्हाट अ सीन, क्या मोमेंट होगा, है ना। भगवान उनके माता सीता जो है वाइफ के सर को सहला रही हैं और वो पैर नहीं छोड़ रहे हैं, पैर पकड़े हुए आंसुओं से उनके चरण को भिगा रहे हैं और वो सर सहला रहे हैं, रोने दे रहे हैं, जैसे बच्चा कितने समय से अंदर से भरा हुआ है ना, रो रहे हैं और वो छुड़ा नहीं रहे हैं। भगवान ने उनको फिर क्या किया, तुरंत अपने हाथ से ऐसे उठाया, उठो। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर, मैं देने के लिए अभी तैयार हूं, बहुत भारी दानी मानकर, जो मन में आए वही मर मांग लो, जो चाहिए मांग लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ऐसा समझो कि मैं क्या हूं, बहुत भारी दानी हूं, कहीं रुकूंगा नहीं, जो मांगोगे दे दूंगा, ऐसा करके कह रहे। तब प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर, एकदम से नहीं अरे अभी तो मांगने का है अभी मिल गया मौका, अभी टिकट खाली है, ब्लैंक चेक है, भरते जाओ जीरो, ऐसा नहीं था। धीरज धरकर, मन में उन्होंने धीरज किया, हाथ जोड़े और कोमल वाणी से कहे, हे नाथ, आपके चरण कमलों पर देखकर अब हमारी मनोकामनाएं पूरी हो गई, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, मनोकामनाएं पूरी हो गई, सारी चीजें पूरी हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी भारी लालसा है, सब कुछ पूरा हो गया लेकिन एक लालसा है, एक इच्छा है। उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। सहज क्यों है, आपके लिए सहज है, आपके लिए सब कुछ सहज है। और कठिन क्यों है, मेरे जैसे के लिए करना बहुत कठिन है, समझ रहे हो। आपके लिए बहुत सहज है लेकिन मेरे जैसे के लिए करोगे कि नहीं करोगे, ये बहुत कठिन है। तो आपके लिए ये सहज भी है और कठिन भी है। इसलिए मैं कह नहीं पा रहा हूं कि मैं कहूं या ना कहूं। मनु और शत्रुपा ऐसा कह रहे हैं, हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत कठिन, आसान है, बहुत सहज है, पर अपनी कृपणता, अपनी दीनता के कारण मुझे वो बहुत कठिन मालूम होता है। मेरे लिए आप करेंगे, ऐसा करके सोच रहे हैं। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है। जिसको कल्प वृक्ष ही मिल गया हो, कल्प वृक्ष समझते हैं आप, एक ऐसा पेड़ जिससे आप जो मांगना चाहो मिल जाएगा, लेकिन वो पेड़ मिल गया है और उसके बावजूद भी आप कुछ मांग रहे हो, तो ऐसे आदमी को बेवकूफ ही कहेंगे ना। अरे मिल तो गया, मांग लो जो मांगना है। लेकिन कह रहे हैं अभी हमें अपने आप को ऐसा ही बेवकूफ हम लग रहे हैं कि आप साक्षात कल्प वृक्ष हैं, सब कुछ दे सकते हैं, समर्थ हैं, लेकिन फिर भी मांगते हुए हमें लज्जा आ रही है। क्या मांगे, आप खुद ही आ गए हो, सब कुछ आप हो, आपसे अब क्या मांगे, मन में संकोच हो रहा है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता। वो मूर्ख जो है वो कल्प वृक्ष के प्रभाव को नहीं जानता, इसीलिए वो और मांगता है। वैसे ही हम बेवकूफ हैं, हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, ऐसे करके वो कह रहे हैं। मन में बड़ा संशय हो रहा है, मांगे या ना मांगे। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसीलिए आप उसे जानते हैं, हम बोलना नहीं चाह रहे हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कर दीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, भगवान फिर भी कह रहे हैं बोलो, वो कह रहे हैं कि आप जानते हैं, आप उसे ही पूरा कर दीजिए। और भगवान कह रहे हैं, हे राजन, संकोच छोड़कर मांगो, डरो मत, जो तुम्हारे मन में है मांगो, बोलो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम जो मांगोगे वो मैं दे सकता हूं। इतना रीझ गए हैं भगवान कि जो मांगोगे वो दूंगा। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। क्या चाहता हूं, आपके समान। बड़ा हैवी डिमांड है ना, जो सबके पिता हैं, जगत पिता हैं, और सारा संसार जिनका क्या है, पुत्र है, सब उनके बच्चे हैं,
आप उसको कह रहे हो कि आपको अब मैं अपना बच्चा बनाकर रखना चाहता हूँ, बच्चे के रूप में पाना चाहता हूँ। कितना हैवी डिमांड है ना। जैसे कोई कहे मालिक को कि मैं आपको ड्राइवर बनाकर रखना चाहता हूँ, तो ये कितना हैवी डिमांड है। बट भगवान अपने भक्त के लिए करते हैं, अर्जुन के लिए ड्राइवर भी बन गए। मैं आपको अपने पुत्र के रूप में चाहता हूं, प्रभु भला आपसे क्या छिपाना। अब आपको मैं क्या छिपाऊं, यही मेरे मन में है। आप पुत्र रूप में हमें प्राप्त हो। राजा की प्रीति देखकर और उसके अमूल्य वचन सुनकर कृपा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो, एवं अस्तु, ऐसा ही हो जाए, तुमको मैं पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा। और फिर क्या कहते हैं, मेरे, उन्होंने बोला आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो। इतना मन में संकोच है कि डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हैं कि प्रभु आप ही रूप में प्रकट हो। लेकिन डिवोटी क्या है, स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। आपके जैसा बोला, आपके जैसा कोई होगा ही नहीं। और मैं डायरेक्ट बोल नहीं सकता हूं कि आप ही मेरे बेटे के रूप में आ जाओ, क्योंकि थोड़ा तो लज्जा रखना पड़ेगा ना। तो भगवान खुद कह रहे हैं, भगवान कितने विनोदी हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे राजन, मेरे समान दूसरा कहां खोजूं। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहां जाकर खोजूं, है ना। इतना टाइम नहीं है, अतः मैं स्वयं ही आ जाता हूं। तो जैसे डिवोटीज जिस हिसाब से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, भगवान वैसे ही रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तब अभी तो किन्होंने बोला है, मनु ने बोला है। शत्रुपा अभी तक कुछ नहीं बोल रही है, पति बोल रहा है तो पत्नी शांत है। अब शत्रुपा हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगी, किनको, भगवान को नहीं कह रही है, शर्म आ रहा है ना। किनको कहती हैं, लेडीज जो है वो लेडीज से बात करती हैं। कहती हैं, हे देवी, सीता जी को कहती है, तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांगो, ऐसे करके भगवान ने बोला, माता ने बोला। तो वो कहते हैं कि शत्रुपा कहती हैं, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, ये मेरे हस्बैंड, उनको क्या कह रही है, चतुर, वेरी स्मार्ट। चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत प्रिय लगा, मुझे भी आप वही दें। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है, हम लोग कुछ लगता है बढ़ चढ़ गए हैं, आप मांग रहे हो तो हम रुक नहीं रहे, बहुत ढिठाई हो रही है। ठीक है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी लगती है। हम लोग अगर बढ़ चढ़कर भी कुछ मांग रहे हैं तो वो भी आपको क्या लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे बच्चा कभी कभी मम्मी कुछ अच्छा खाना बनाती है तो 2 पराठे की जगह 3 मांग लेता है, लेकिन मम्मी को अच्छा लगता है, हालांकि बनाने में मेहनत लग रही है, लेकिन बेटा एक एक्स्ट्रा खा रहा है। तो कह रहे हैं कि प्रभु, हम भक्तों की ढिठाई भी आपको क्या लगती है, अच्छी लगती है। आप ब्रह्मा आदि के पिता हैं, आप उनको उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी हैं, सबके हृदय के भीतर जानने वाले आप ब्रह्म परमात्मा हैं। ऐसा समझकर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा है वह सत्य है, मुझे डाउट हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा को जन्म देते हैं, सारे संसार को जन्म देते हैं, तो मुझे हल्का सा डाउट हो रहा है, आप जन्म लेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं सत्य मान लेती हूँ, क्योंकि आपकी बात ही क्या है, प्रमाण है। मैं तो यह वर मांगती हूँ हे नाथ। अब वो अपना डिजायर रख रही हैं, क्या है, आपके जो निज जन है, आपके जो क्या है, डिवोटीज हैं, आपके जो साधु भक्त हैं, वे जो जो सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही आपके चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपया करके मुझे दे दीजिए, फुल टाइम डिवोटी बना दीजिए, है ना, फुल टाइमर बना दीजिए मुझे, ऐसा करके एक तरीके से कह रही है। क्योंकि रहनी सहनी भी कह दी ना, वैसा ही रहन सहन भी चाहिए, सब कुछ। रानी के कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के सागर भगवान कोमल वचन बोले। भगवान क्या बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया। मतलब जो जो तुम बोल पा रही हो, क्योंकि कभी कभी मन में बहुत होता है लेकिन आप उतना बोल नहीं पाते हो, लेकिन भगवान जो है वो परम दानी है। अगर तुमने उतना ही मांगा जितना तुम बोल पाए और मैंने उतना ही दिया जो तुमने बोला, तो दुनिया क्या कहेगी, अरे वो तो मूर्ख थी, उतना नहीं बता पाई जितना हृदय में था। लेकिन भगवान तो सब जानते थे, फिर भी भगवान ने उतना ही दिया जितना मुंह में आया। तो भगवान अपनी निंदा नहीं कराना चाहते। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान ये नहीं कह रहे तुमने जो जो कहा है वो मैं तुम्हें देता हूं। भगवान क्या कह रहे हैं, तुम्हारे मन में जो जो है वो सब तुमको दिया, क्योंकि तुम संकोच व सब कुछ बोल नहीं पा रही हो। भगवान अपना हल्का सा भी दोष नहीं चाहते, भगवान दोष रहित है ना। इवन
जब दुर्वासा ऋषि भागते हैं अम्बरीश महाराज के श्राप से, तब भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं भागवतम में, लेकिन मेरा जो नाम है भक्त वत्सल वो खराब हो जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। अभी आज अगर मैंने तुम्हारी रक्षा कर ली, कल से कौन मेरे को भक्त वत्सल बुलाएगा, क्योंकि मेरे भक्त के ऊपर दिक्कत है और मैंने रक्षा नहीं करी, तो मैं तुम्हारे को अभी नहीं बचाऊंगा, तुम जाकर उसी से माफी मांगो। तो भगवान वेरी पोजेसिव अबाउट हिज नेम्स। तो भगवान जो है भगवान ने क्या कहा कि मैं आपके मन में जो जो है वो सब आपको प्राप्त हो जाएगा। हे माता, भगवान ने तुरंत उनको माता कह के बुलाया। मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तुरंत दे दिया, अभी बोल दिया ना कि इनका बेटा रूप में होऊंगा, तो भगवान का भाव देखो, अभी बोल दिया तो हो गई ना माता, तो भगवान तुरंत उनको माता कह रही है। इससे पहले देवी कहा था, लेकिन अभी जब वरदान दे दिया तो तुरंत वर्ड चेंज हो गया। दिस इज भगवान का क्या स्वभाव है, तुरंत कह रही है हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तो मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक और विनती है। डिवोटी अभी बहुत मुश्किल से मिला है तो सब मांग लेंगे। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जाए। अभी बहुत स्पेसिफिक हो रहे हैं, बेटा रूप में तो आपको मांग लिया, लेकिन मेरा क्या पोजीशन होगा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ ना। क्या पता आप मेरे बेटे हुए, लेकिन मैं हिरण्यकशिपु जैसा घटिया बाप निकल गया, है ना। आप मेरे बेटे हुए, लेकिन मैं अच्छा फादर नहीं बन पाया। ये क्या बनूं ना बनूं, पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं कि मैं आपका कैसा बनूं, आप फाइनल कर दो। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति रहे जैसे ही पुत्र के लिए पिता की होती है। आप मेरे पुत्र रूप में रहो, और मेरा कभी ये भावना है, ऐश्वर्य भावना है कि ये साक्षात भगवान है, नहीं। पिता के रूप में मैं रहूं और आप किस रूप में रहो, पुत्र रूप में रहो। चाहे मुझे कोई भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे, मैं वैसा ही रहूं। कोई भले बाहर का अरे ये स्वयं भगवान है, राम है, तुम इनको बेटा क्यों समझ रहे हो। किन्होंने बोला था, विश्वामित्र ने। विश्वामित्र जब आ रहे हैं राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए कि मेरे यज्ञ को राक्षस लोग परेशान कर रहे हैं, तुम इन दोनों को भेज दो, तब दशरथ मना कर देते, मैं नहीं दूंगा, ये अभी अभी गुरुकुल से आए हैं, बच्चे हैं, मैं चलता हूं, मैं सारे राक्षसों को मार दूंगा। वो कहते कि तुम समझ नहीं रहे हो, यही जाएंगे, राम और लक्ष्मण ही जाएंगे, ये बहुत शक्तिशाली हैं। और दशरथ नहीं समझ रहे हैं, तब विश्वामित्र तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो। तो कहते हैं कि आप मुझे मूर्ख ही समझ लीजिए, मैं मूर्ख ही ठीक हूं, लेकिन मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। तब भी विश्वामित्र मुनि तो खैर उनको ब्रह्मदंड का डरा कर लेकर चले ही जाते हैं कि जब तुम ऐसे हो तो मैं ब्रह्मदंड दे दूंगा। और बट फिर इस लीला से आप समझिए कि ये वरदान उस समय जो उनकी मूर्खता का ऐसा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां से मांग कर जा रहे हैं कि चाहे मुझे लोग मूर्ख कहें, लेकिन मेरा एक सेकंड के लिए भी मैं आपके ऐश्वर्य को ना देख पाऊं। आप मेरे लिए पुत्र ही रहने चाहिए और मैं आपका पिता ही रहना चाहिए। कैसा मेरा प्रेम होना चाहिए, जैसे मणि के बिना सांप नहीं रह सकता, जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। आप जब तक रहोगे मेरे पास, मैं तभी तक रहूंगा। मणि गई सांप से, सांप बेचैन होकर मर जाएगी। पानी के बिना मछली बेचैन होकर मर जाएगी। आप गए, मैं बेचैन होकर चला जाऊंगा। दशरथ जी बेचैन होकर चले, है ना। ये वरदान लेकर गए हैं, है ना। ये बहुत अच्छा है, ऐसा भाव होना चाहिए। ये पढ़ते हैं, इसको गाते हैं। सुत विषयिक तब पद रति हो, मोहि बड़ा मूढ़ कहे को। मणि बिनु फणि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हारी अधीना। मेरा जीवन बिल्कुल आपके प्रति वैसे ही अधीन होना चाहिए, जैसे मणि के लिए सांप और जल के लिए मछली, वैसे मेरा जीवन आपके अधीन हो। ऐसा वर मांगकर राजा ने भगवान के चरण पकड़ लिए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में वास करो। भगवान ने तुरंत उनको किधर भेज दिया, स्वर्गलोक। और अब जब प्रकट होंगे तब तक तुम कहां रहो, स्वर्गलोक में रहो। भगवान ने उन्हें कहा कि वहां पर राजभोगों का आनंद लो, और फिर मैं सही समय आने पर आपके गर्भ से प्रकट होऊंगा। ये भगवान का प्रकट होने का कहानी आज हमने पढ़ा।
एक और छोटी सी स्टोरी आती है, वो लेकिन वो थोड़ा, ये तो बहुत इमोशनल स्टोरी थी, वो थोड़ी फनी स्टोरी है कि भगवान क्यों प्रकट हुए, इसी में आता है। नारद जी का श्राप बड़ा विशेष पार्ट है रामायण का, क्योंकि वो श्राप नहीं देते तो बंदरों की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन भगवान ने, एक बार नारद जी ने क्या कहा कि प्रभु मैं आपकी माया शक्ति देखना चाहता हूं। आप, क्योंकि नारद जी इतने प्योर डिवोटी हैं, उनको माया अफेक्ट नहीं करती, हमेशा भगवान के साथ रहते हैं ना, और जहां भगवान है वहां माया हो ही नहीं सकती, तो ही इज कंप्लीटली इग्नोरेंट ऑफ माया। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने जानने का इच्छा किया कि प्रभु आपकी माया कितनी प्रबल है, मैं जानना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि मत पूछो, मत पूछो, बहुत प्रबल है ना, कुछ चीजें सुनकर ही जान लेना चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए। बट नारद जी क्या है, वो ढिठाई करने लग गए कि नहीं मुझे जानना है। ये उन्होंने नारायण से पूछने से पहले किन से पूछा था, शिव जी से पूछा था। पहले वो कैलाश पर गए और कैलाश पर शिव जी से पूछ रहे हैं कि ये भगवान की माया होती कैसी है, आप तो पार्वती जी के साथ ही रहते हो, आपको तो बहुत एक्सपीरियंस होगा। आपकी वाइफ जो है वो महामाया है, महाशक्ति है आप। तो वो भी कह रहे हैं कि नारद उन विषयों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। है ना, आप मेरे भाई हो इसलिए मैं आपको अच्छी बात समझा रहा हूं, ये मत पूछना, ठीक है, ये मत पूछो। तो वो कहते हैं कि ठीक है आप नहीं बता रहे हो। तो भगवान और शिव जी जो है वो तो सबके हृदय में वास करते हैं, वो कहते हैं कि भगवान से भी मत पूछना। वो समझ गए कि अभी मैंने नहीं बताया था, कहां जाकर पूछेंगे, भगवान से पूछेंगे, भगवान से भी मत पूछना। क्यों मना कर रहे हैं शिव जी, भगवान, क्योंकि वो जानते हैं शिव जी, भगवान जो है विनोदी है, इन्होंने पूछा है भगवान पूरा करेंगे, और भगवान फिर इनके साथ गेम खेलेंगे, तो अपने भाई के रक्षा करने के लिए कह रहे हैं उनसे भी मत पूछना, इसी में आता है। लेकिन नारद मुनि जो है वो क्यों मानने वाले, जिद करके वो चले गए वैकुंठ, और वैकुंठ में भगवान को कहते हैं क्या है माया, भगवान ने बोला नहीं, कहते कि नहीं प्रभु मेरे को जानना तो है। तो ठीक है, जब समय सही रहेगा नारद तब तुम समझ जाओगे, ऐसा करके तब वो नारायण नारायण करके निकल रहे हैं। निकलते ही एक ऐसा हुआ कि वो एक ऐसी नगरी में पहुंचते हैं, हमेशा अंतरिक्ष में नारद जी विहार करते रहते हैं, एक लोक से दूसरे लोक, दूसरे लोक से तीसरे लोक, हर जगह भगवान का नाम का वर्णन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, इनका यही है, हर जगह संकीर्तन कर रहे हैं, हर जगह प्रचार कर रहे हैं। वर्ल्ड होली नेम वीक उनका हमेशा चलता रहता है, नेशन वाइड होली नेम हमेशा, तो हमेशा कीर्तन करते हुए। और ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहां नारद मुनि नहीं जा सकते, उनकी हर जगह एंट्री है, और ऐसा कोई जगह है भी नहीं जहां वो नहीं गए हो, वो हर जगह जा भी चुके हैं। सोच रहे हो ब्रह्मांड कितने होंगे, कोटि कोटि ब्रह्मांड हर समय क्रिएट हो रहे हैं, नारद मुनि हर जगह एंट्री देते रहते हैं, हर जगह जाके कीर्तन भजन, क्या प्रीचर है सोचो। हम लोग गांव ढूंढ रहे हैं प्रचार करने के लिए। और वो कोई भी कुछ नया क्रिएशन होता है वहां जाके तुरंत प्रचार करने में लग जाते हैं, तुरंत। व्हाट अ लेवल ऑफ प्रीचिंग। तो एकाएक अंतरिक्ष में उन्होंने देखा एक नया नगर उनको मिला जहां पर वो एंट्री की है, यार आज तक यहाँ तो आया नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझसे कोई गांव कैसे छूट गया, है ना। और वो नगर बहुत सुंदर, वहां का सजावट बहुत, ऐसा लग रहा है कि वो एक बहुत बड़े बहुत विशाल राजमहल में आ गए हैं। हर एक गली जो है वो हीरे पन्ने से जड़ी हुई है, हर जगह सुंदर सुंदर लोग दिख रहे हैं, ऋषि मुनि टाइप लोग दिख रहे हैं, देवता टाइप लोग दिख रहे हैं। नारद मुनि कहा इतना विशेष जगह एग्जिस्ट करता था, मैं आया क्यों नहीं कभी। तो उसी जगह पर वो देखते हैं कि क्या हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है। एक बहुत ही विशेष सुंदर राजकुमारी है, वो राजकुमारी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियों की सुंदरता ऐसा लग रहा है उनके अंदर समा गई है, इतनी सुंदर है। नारद जी परम वैरागी, उनके हृदय में कभी काम नहीं आता, है ना। ये सोचना भी एक प्रकार का अपराध होगा कि नारद जी के हृदय में काम आ गया, लेकिन उस समय भगवान की प्रेरणा से उनका हृदय जो है वो ऐसा हुआ कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए। बहुत हो गया फुल टाइमर्स, नाउ आई शुड गेट मैरिड, है ना। और इतनी सुंदर स्त्री है, इसका एक योग्य पति होना चाहिए। अब इतनी सुंदर स्त्री का एक योग्य पति कहाँ मिलेगा, मैं हूं ना, है ना। ऐसा करके उन्होंने सोचा। अब ये सोचे कि मेरा तपस्वी जैसा वेश है, तापसी वेश है, जटा जूट है, वीणा लेकर वलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं, ऐसे में कौन मुझे पसंद करेगा। बस थोड़ा सैलून वैलून जाऊं, थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बनाऊं, तो कौन सा ऐसा सैलून होगा जहां पर मैं इतना सुंदर लगूंगा। एक ही सैलून है जहां से सब लोगों की क्रिएशन होती है,
जो सब लोगों का आकार बनाते हैं, वही मेरा एक ऐसा आकार बना सकते हैं। वो कौन है? भगवान नारायण। तुरंत भगवान के पास गए, प्रभु बहुत सुंदर बनना है ना। अभी अपने को मांगता है, आज तक कुछ नहीं मांगा हूं, अभी मांगता है अपने को। भगवान तो सारा गेम तो चल रहा है। भगवान ने कहा क्या चाहिए? तो हल्का क्यों मांगेंगे कि मेरे को ऋतिक रोशन बना दो, ने मेरे को शाहरुख खान जैसा रूप दे दो। नारद मुनि ऐसा हल्का फुल्का नहीं मांगते। कई बार सैलून जाते ना, उसके जैसा कट कर दो, सलमान जैसा नहीं। उन्होंने कहा हरि जैसा रूप बना दो, मतलब आपके जैसा ही रूप होना चाहिए। मना ही नहीं कोई कर सकता है, आपको कौन मना कर सकता है? तो मुझे किसके जैसा रूप चाहिए? आपके जैसा, हरि के जैसा रूप चाहिए। भगवान ने कहा एवं मस्त, हरि के जैसा रूप हो जाए। और हरि का एक मतलब क्या होता है? बंदर। हरि का एक अर्थ होता है बंदर। भगवान ने कहा सही है, हो जाएगा। तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बंदर जैसे दिख रहे हैं, इनको नहीं पता है कि मैं बंदर जैसा दिख रहा हूं। ये चले गए, स्वयंवर हो रहा है, ये भी सभी राजाओं में, राजकुमारों के बीच में जाकर खड़े हो गए। मना कर कौन सकता है? कॉन्फिडेंस देखो आप डिवोटी का। ओवर कॉन्फिडेंस की हाइट, हाइट पहले से ही फूले हुए हैं, और जाएगी कहां राजकुमारी। लाइन के एंड में जाके खड़े हो गए कि अब तो मैं, भगवान ने एवं मस्तु कह दिया, क्योंकि ये उनका मतलब विश्वास है नारायण के ऊपर। एक तरीके से नारद मुनि कहा अरे भगवान ने मेरे को इतना सुंदर बनाया, कोई मना ही नहीं कर सकता। कितना मतलब भगवान के ऊपर उनका भरोसा होगा, ये भी देखने को मिलता है। डाउट 1% नहीं, गेम लूज ही नहीं हो सकता। लेकिन जिसको हराने का भगवान ने सोचा हो, है ना, अदरवाइज क्या, कोई नहीं हरा सकता नारद मुनि को। बट नारद मुनि को तो भगवान ही गेम प्लान करके बैठे हैं। तो रानी आई, राजकुमारी, और सब राजाओं को छाटते हुए जब आगे बढ़ रही हैं, तो नारद मुनि सोच रहे हैं कि लगता है मुझे देख लिया है, एंड तक आ रही है, मेरे लिए ही आ रही है। बट वो इनके लिए नहीं आ रही। जब इनके पास आई तो मुंह ऐसे फेर लिया है, जैसे धिक्कार में मुंह फेर लिया है, ऐसे करके जैसे। तो नारद मुनि को तो गुस्सा आ गया, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कोई मेरे को ऐसे कैसे देख सकता है। तो जैसे ही ऐसे करके है करके देखा ना, तो शिव जी के कुछ गण खड़े थे वहां पर, वो हंसने लग गए नारद मुनि पर। नारद मुनि पर जैसे ही हंसे, नारद मुनि को बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझ पर हंस रहा है, जा तेरे को राक्षस योनि प्राप्त हो। तो इसीलिए साधु के अगर कहीं अपमान भी हो रहा हो, समर्थ साधु है और उसके ऊपर कोई दूसरी निंदा करे, तुम मजे मत लो, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इन दोनों को राक्षस, ये दोनों हंस दिए, शिव जी के गण थे, तो हो जाती है मिस्टेक। हंस दिए, जैसे ही हंसे तभी बोले हंसता है मेरे पे, जा तू राक्षस योनि को प्राप्त होगा। ये दोनों बार रोते हुए भाग गए वहां से। अब जाते जाते बोले महाराज पानी में मुंह देख लीजिए। हम ऐसे ही नहीं हंसे हैं, तुरंत वहां जाकर पानी, वहां पर तालाब था, उसमें जाके मुंह देखते हैं, तो इतना क्रोध, आंख से आंसू, ये क्या बना के भेजा है। तो जब तक ये मजाक चल रहा है, तब तक में भगवान गरुड़ पे आते हैं, और वो स्त्री जो है वो भगवान को माला पहनाती है, और भगवान उस स्त्री को लेके चले जाते हैं। अब तो नारद मुनि, मतलब एक तो बेइज्जती, ऊपर से जो मेरा क्रश, उसको क्रश करके लेके चले गए सामने सामने, उन्होंने इनको पसंद किया, ले गए। अब तो नारद मुनि वहां से आग बबूला, पूरा लाल बंदर जैसा मुंह बनाए हुआ है, एकदम लाल आग बबूला होकर वहां से निकल रहा है। और रास्ते में सोच रहे हैं आज मैं जब जाऊंगा ना इनके पास, या तो प्राण त्याग दूंगा या श्राप दे दूंगा। कहते हैं यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, या तो आज प्राण त्याग दूंगा या इनको श्राप दूंगा। रास्ते से ही सोचते हुए जा रहे हैं। जैसे ही वहां गए, और भगवान इतने मजाक, क्योंकि वो भगवान इतने मजाक में वहां लेटे हुए और पूछ रहे हैं क्या हुआ नारद, क्या हुआ, गुस्से में लग रहे हो। जैसे ही गुस्से में ऐसे पूछा, वो तो वैसे ही आंसू बह रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है, सब कुछ है। तुमने मेरा जो रूप बनाया है, जैसा तुमने मेरे को बनाया है, उसी रूप को तुम प्राप्त हो जाओगे। मतलब मनुष्य जैसा मेरे को कर दिया, तो तुम मनुष्य योनि में जन्म लोगे। और मेरा इतना हंसी बनवाया, मेरा वानर जैसा रूप कर दिया, इन्हीं वानरों की तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी एक समय आने पर, ठीक है। और जिस पीड़ा को मैं अभी सह रहा हूँ, क्योंकि पीड़ा हो रही है ना विरह की, जिसको प्रेम किया था वो चली गई, बहुत अंदर पीड़ा हो रही है, बहुत जेन्युइन पीड़ा। तो कह रहे हैं कि वही पीड़ा के एक दिन तुम भी
शिकार बनोगे, तुम्हें भी विरह पीड़ा सहनी पड़ेगी। भगवान स्माइल कर, भगवान को कोई दिक्कत नहीं है, फुल स्माइल चल रहा है, क्योंकि पहले से ही वरदान तो दे दिया है, तो लीला करना है तो सारा गेम प्लान उस हिसाब से एस्टेब्लिश कर रहे हैं आप। तो भगवान ने बोला, उन्होंने बोला कि इन्हीं वानरों की वजह से तुम्हारी वो जो है विरह पीड़ा शांत होगी तब तुम्हें। और जैसे इतना भारी श्राप दे दिया, एकदम से वो नगरी गायब हो गई, वो जो इतना सुंदर शहर था वो गायब हो गया, एकदम से इनका ये रूप भी नॉर्मल हो गया, और नारद को एकदम से ग्लानि होने लग गई, हे प्रभु मैंने इतना भारी श्राप दे दिया, मेरे को बहुत क्षमा करो क्षमा करो। बहुत रोने लग गए, भगवान के चरण पकड़ रहे हैं, प्रभु मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत गलती कर दी, पहले मैंने ही बोला माया दिखाओ, आपने दिखाई तो मैं बेवकूफ बन गया, और अब मैंने आपको श्राप दे दिया, हे प्रभु आपके साथ ऐसा ना हो, क्या करूं ऐसा श्राप ना हो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरी इच्छा से ही हुआ है। कह रहे मैंने आपको श्राप दिया प्रभु, ये तो बहुत बड़ा भारी पाप हो गया, बहुत भारी अपराध हो गया, इसके लिए मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं ना, क्योंकि अपना ही तो गेम प्लान था तो नहीं ले रहे, लेकिन कह रहे कोई बात नहीं, तुम जाओ शिव जी के सतनाम का जाप करो, शिव जी के नामों का जाप करो। कभी कभी भगवान अगर हमसे नाराज चल रहे हो तो किनके पैर पकड़ने चाहिए, डिवोटीज के। भगवान फिर उसके बाद शिव जी के गुणगान गाते हैं, मेरे को शिव जी से प्यारा कोई नहीं है इस पूरे संसार में, ऐसे कहते हैं, कोई प्यारा नहीं है मेरे को शिव जी से ज्यादा। क्यों ऐसा एस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि किसकी बात इन्होंने ठुकराई थी, नारद जी ने शिव जी की बात ठुकराई थी, और फिर भी पूछने के लिए आए थे, तो इसीलिए वापस से एस्टेब्लिश कर रहे हैं, शिव जी से ज्यादा प्यारा मुझे कोई नहीं है, तुम उनके नामों का जाप करो, सिर्फ 100 बार उनके नाम का जाप कर लो ना, तुम्हें माफ कर दिया, है ना। ये बात समझ लो कि जिसके ऊपर शिव जी की कृपा है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त हो सकती है, ऐसे करके वहां एस्टेब्लिश कर देते हैं कि वही हरि भक्ति प्राप्त कर सकता है जिसके ऊपर किसकी कृपा है, महादेव की कृपा है, ऐसे करके। तो यहां से भी एक एग्जाम्पल मिलता है, फिर वही लीला हुई। तो ऐसा करके हम भगवान का जन्म क्यों हुआ आज हम जाने। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछिए। यस प्लीज। सारे जितने देव आए उनके पास, शिव जी आए, ब्रह्मा जी आए, तो समझ में आता है, विष्णु भी आए, भगवान विष्णु भी आए, तो भगवान तो आ गए ना। क्षीरोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु है, उनको वो नहीं चाहिए, पायरेटेड नहीं चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, जिस स्वरूप का वो ध्यान कर रहे हैं एकदम ओरिजिनल आदि के गोविंदम आदि पुरुषम ही चाहिए। आपकी एक्सपेंशंस, आपकी कलाएं, आपका वो सब नहीं चाहिए, आप ही चाहिए, ऐसा है। विष्णु आ गए हैं, लेकिन विष्णु कौन आए हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु आए, अभी वो नहीं मांगता है, मुझे वही चाहिए, श्री राम ही चाहिए, ऐसा करके उनका दृढ़ संकल्प है ना। तो कोई अगर ये कहते ना विष्णु सुप्रीम है और राम विष्णु से आते हैं या कृष्ण विष्णु से आते हैं, तो यहां पर उसका भी निरूपण हो जाता है, इसका भी स्थापित हो जाता है कि विष्णु भी राम से आते हैं, विष्णु भी कृष्ण से आते हैं। अदरवाइज एक्सपेंशन वो क्यों मना करेंगे विष्णु को, कोई लॉजिक बनता है अगर वो ओरिजिनल सोर्स होते तो। है तो वैसे आप ऐसा मत समझना कि कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, दे बोथ आर सेम इन एवरीथिंग, बट वही चाहिए, समझ रहे हैं, वही चाहिए, मेरे को राम जी ही चाहिए, ऐसा करके, विष्णु नहीं, ठीक है ऐसा। और कोई क्वेश्चन भगवान राम जी की स्टोरी से, इस स्टोरी से, या फिर कोई भी ऐसा एट रैंडम। यस शुभम ब्रो। जैसे भगवान किसको मारते हैं वो उद्धार हो जाता है, तो भगवान के भक्त किसको मारते हैं भक्त आपको मारेंगे पता नहीं। जैसे रामायण के युद्ध में तीसरे बार सब भक्त थे भगवान के, उन्होंने भी कहीं देखा हो, सॉरी दानव को मारा हो, तो उनका भी उद्धार हुआ था। हाँ हाँ ऐसे में, हाँ ऐसे में तो उन सबका उद्धार होगा, क्योंकि भगवान वहां खुद प्रेजेंट है ना। ये नहीं वर्क कर रहा है, आवाज आ रहा है ना, तो भगवान वहां खुद प्रेजेंट है ना। ऐसे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जो भी प्रेजेंट था सबकी सदगति हुई, जो भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर प्रेजेंट थे उन सब की सदगति हुई, मतलब सब लोग उच्च लोगों को प्राप्त हुए, स्वर्ग इत्यादि लोगों को प्राप्त हुए। कोई नहीं, तो क्योंकि भगवान प्रेजेंट है, भगवान जिसकी तरफ भी देखेंगे वो लोग तुरंत जो है वो हायर प्लैनेट्स को प्राप्त होंगे, अपने उनका पाप नाश हो जाएंगे, ऐसे करके। तो इवन डिवोटीज भी अगर किसी को शुद्ध करते हैं
तो उनकी भी सदगति होती है। लेकिन इसके लिए ये नहीं कि अब डिवोटीज को परेशान करें और फिर डिवोटीज हमारा वध करें तो उनका फिर उद्धार होगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं स्पिरिचुअल प्लैनेट्स नहीं, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में अगर जाएंगे भी तो बहुत ही मतलब उसके लिए भी कुछ क्रेडिट्स होने चाहिए ना। नहीं स्पिरिचुअल प्लैनेट्स नहीं, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स सिर्फ वो जाएंगे जिन्होंने भगवान की सेवा की। ठीक है, भगवान की सेवा की, साधना की, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स नहीं। हाँ, लेकिन उनके सारे पाप नाश हो जाएंगे, वो नरक नहीं जाएंगे और वो लोग हायर प्लैनेट्स को प्राप्त होंगे, ब्रह्म में भी लीन हो सकते हैं, सायुज्य मुक्ति उन सबको मिल जाएगी। असुरों को भगवान ने हमारा सायुज्य मुक्ति तक प्राप्त कर देंगे, लेकिन लीला प्रवेश नहीं होगा, लीला प्रवेश नहीं होगा। और कुछ कोई क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है वे, यस। जैसे आप बता रहे भगवान मतलब खुद है, मतलब क्या कौन? एक्सपेंशन की किसी राम जी, हाँ, तो उसका जब एक्सपेंशन चार्ट देखो उससे आते नहीं, क्या? एक्सपेंशन चार्ट है ना कृष्ण जी का, उसमें राम जी का मतलब आए नहीं। हाँ, तो भगवान कृष्ण के तो एक्सपेंशन है, भगवान अल्टीमेटली तो गोविंद ही आदि पुरुष है, उन्हीं से सब आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्वरूप हैं जो कि नित्य एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका अपना धाम है, वहां उनकी लीलाएं हमेशा चल रही हैं। ठीक है, तो उसमें राम जी आते हैं। वो क्षीरोदक्षाई या कर्णोदक्षाई विष्णु की तरह नहीं है जो एक्सपेंशन के लिए एक पर्टिकुलर रोल प्ले करने के लिए आ रहे हैं क्रिएशन में, नहीं। भगवान जो है वो अपने धाम में विशेष लीलाएं कर रहे हैं, राम जी उस रूप में मैं कह रहा हूँ, ही इज इन हिमसेल्फ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ क्रिएशन। जैसे कृष्ण जी के राइट साइड से निकल कर काम ऐसे में एक्सपेंशन हो रहा है, नहीं समझा? कृष्ण के राइट साइड से बलराम जी का एक्सपेंशन, वैसे राम जी का राम जी के चारों भाई चतुर्व्यूह ही हैं, चारों विष्णु तत्व हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो इस तरीके से। हमें नीचे से ऊपर करना चाहिए, है ना। अभी यहाँ पर मनुष्य शत्रुपाद जो है ऊपर से नीचे देख रहे हैं, वो वाला नहीं, हमें मतलब जो रिकमेंडेड प्रोसेस है वो है चरणों से मुखारविंद तक जाना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा आता है उनका, चलो वो कभी और डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ कोई क्वेश्चन? हाँ, कोई प्रश्न, कोई प्रश्न? ओके, ठीक है। भगवान राम ने मीट नहीं खाया था ऐसा, कुछ लोग ऐसा फैला रहे हैं भ्रांति शास्त्रों को उठा उठा के कि राम ने मीट खाया, पांडवों ने मीट खाया। ना पांडवों ने मीट खाया, ना राम जी ने मीट खाया। शिकार किया, दैट इज ओके, खाया नहीं है, उसका अच्छे तरीके से उसका खंडन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम, आज का लेक्चर हो गया समाप्त। अभी हम सबके लिए क्या है, हरिनाम संकीर्तन, युग धर्म। तो सबको पता है देश में बहुत दिक्कत चल रही है, पूरे संसार में दिक्कत चल रही है, अभी युद्ध चल रहा है। तो उसके लिए नेशन वाइड हरिनाम संकीर्तन का डिवोटीज ने कॉल किया है कि पूरे भारत में आज जो है हरिनाम संकीर्तन होगा हर इस्कॉन मंदिर से। तो हमारा द्वारका मंदिर भी जो है वो हरिनाम संकीर्तन कर रहा है, जो कि 4:30 बजे ना, 4:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा 5 मिनट में। तो आप सभी डिवोटीज से रिक्वेस्ट है कि क्लास के बाद जो है छूम अंतर ना हो जाए, ऐसे जैसे नहीं नारद मुनि के वो लोग अंतर्धान हो गया था, आप लोग भी अंतर्धान मत हो जाना कि मैं और मयंक प्रभु बस बैठे हों। टिकना है इधर। अभी संकीर्तन है, संकीर्तन से आप होकर आइए, फिर प्रसादम है, प्रसादम पाकर घर को जाइए। ठीक है, क्लियर है? संकीर्तन में सब जाएंगे ना? हरि बोल। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हरे कृष्णा, शिल प्रपाद की जय। Hare Krishna devotees. So we'll thank Sudhir Prabhuji for this nectarian lecture